अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़ औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे दीनी मानी भाइयों, गुज़िश्ता हफ्ते भी सेहत के उन्वान से कुछ बातें ज़िक्र की थी कि अल्लाह ताला ने हम सब को सेहत की एक अजीम नेमत अता फरमाई है। अगर हम इस सेहत की कदर करते हैं तो ये हमारे लिए कारआमद और मुफीद साबित होती है, और अगर सेहत की नाकदरी होती है तो अल्लाह ताला जिस तरह तमाम नेमतों के बारे में अल्लाह का ज़ाब्ता है छीन लेता है। नेमत अगर उसकी शुक्रगुजारी की जाए, उसकी कदरदानी की जाए तो अल्लाह ताला नेमत में इजाफा फरमा देते हैं, नेमत को बढ़ा देते हैं। और अगर नेमत की नाशुक्री की जाए, नाकदरी की जाए तो अल्लाह ताला नेमत को छीन लेते हैं। और इसी पर बस नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं, हर एक के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा कि मैंने ये नेमतें दी थी, उन नेमतों का क्या हक अदा किया। और उन सारी नेमतों में सेहत की नेमत एक ऐसी अजीम नेमत है कि अल्लाह ताला इसका नाम लेकर पूछेगा, क्या मैंने तुझे सेहत नहीं दी थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जो सबसे पहला सवाल करेंगे वो ये करेंगे कि क्या मैंने तुझे सेहत नहीं दी थी। तो सेहत इतनी अजीम नेमत है कि अल्लाह ताला सबसे पहले इसी सेहत का सवाल करने वाले हैं। सेहत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाइश की कि अल्लाह ताला, मैं मालूम करना चाहता हूँ कि अगर मैं तुझसे एक नेमत मांगना चाहूँ तो क्या मांगूँ। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि तुम सेहत मांगो। अंदाज़ा लगाइए कि सेहत कितनी अजीम नेमत है कि अगर इंसान को सेहत मिल जाए तो उसको बहुत कुछ मिल गया। हज़ार नेमतों से बढ़कर है सेहत की नेमत, इसलिए कि इसी पर हर अमल का, हर फ़ैल का, हर काम का मदार है। अगर सेहत नहीं है तो इंसान ना आमाल कर सकता है, ना ही दुनिया में किसी एतबार से तरक्की कर सकता है। तो पता है चला कि सेहत बहुत अजीम नेमत है, हर इंसान को सेहत की कदर करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते हैं, और आपकी अजीम दुआओं में से ये एक अजीम दुआ है कि अल्लाह ताला मुझसे कोई बेकार और बेमकसद काम ना करवाना, यानी मेरी जिंदगी बेकार काम में ना गुजरे बल्कि अच्छे काम में गुजरे। कोई बेमकसद काम मुझसे ना हो, अबस काम मुझसे ना हो। पता लगता है कि जिंदगी और जिंदगी में मकसदियत को सामने रखना ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्तनिम फराग़का क़ब्ल शुग़लिक, इसी तरह सिहतका क़ब्ल सक़मिक। 5 चीज़ों की बात आपने इरशाद फरमाई, उनमें से 2 चीज़ें मैंने आपके सामने जिक्र की हैं कि सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो, और खाली वक्त को मशगूली के वक्त से पहले गनीमत समझो। इंसान ये नेमतें ऐसी हैं कि इनकी कदर नहीं करता, और ये अजीम नेमतें हैं। इसी के ताल्लुक से मैंने हदीस
आपके सामने पढ़ी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नेमतानी मक़बूलुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, कि दो नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग इन दो नेमतों से गफलत में पड़े हुए हैं। वो नेमत क्या है? सेहत और खाली वक्त। किसी को सेहत मिल गई, समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम उसके ऊपर कर दिया। किसी को खाली वक्त मिल गया, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसानों में ज्यादातर इंसान इन्हीं दो नेमतों से गफलत में पड़े हुए हैं। सेहत है तो सोच रहे हैं कि चलो कर लेंगे बाद में, नमाज बाद में पढ़ लेंगे, दाढ़ी बाद में रख लेंगे, शदी लिबास बाद में शुरू कर देंगे, अल्लाह को बाद में राजी कर लेंगे, अभी गुनाह कर लो फिर तौबा कर लेंगे। तो ये क्या है? गफलत में पड़ा हुआ है। ये सोच रहा है कि सेहत हमेशा रहेगी, ये सेहत हमेशा रहने वाली नहीं है। आप कभी मौका मिले या ना मिले तो मौका निकाल कर कब्रिस्तान जाओ, वहां जाकर देखो कि कब्रिस्तान में ज्यादा कब्रें बूढ़े हजरात की हैं या जवान हजरात की हैं। उन कब्रों में सोए हुए ज्यादातर कौन लोग हैं? आपको अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर उनमें जवान हैं। बुढ़ापे तक हर इंसान नहीं पहुंचता, और कोई पहुंच जाता है तो अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने उसको मौका ज्यादा दिया है। तो कब्रिस्तान जाया करो, वहां जाकर देखो, और उन कब्रिस्तान वालों में बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने ये तय कर रखा था कि हम बुढ़ापे में जाके दाढ़ी रख लेंगे, जिन्होंने प्लान बना रखा था कि हम बुढ़ापे में जाके नमाजी बन जाएंगे। वो नमाजी नहीं बन पाए, जिंदगी ने उनसे वफा नहीं की और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। न नमाज पढ़ने की तौफीक मिली, न तौबा करने का वक्त मिला, ना किसी कार्य खैर में हिस्सा लेने का उनको मौका मिला। तो पता क्या चला कि जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं, और जिंदगी में सेहत हमेशा रहने वाली नहीं। अस्पतालों में चले जाओ, कई सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका यह ख्याल था कि हम बुढ़ापे में जाके जो है नमाजी बनेंगे, बुढ़ापे में जाके दाढ़ी रखेंगे, शरीर लिबास पहनेंगे। आज वो अस्पतालों में भर्ती हैं, उनको दाढ़ी रखने की जो है ताकत नहीं है, शरीर लिबास पहनने की ताकत नहीं बची, नमाज पढ़ने की ताकत नहीं बची, सेहत ने साथ नहीं दिया। कई सारे लोग ऐसे थे और होंगे कि जो ये गुमान रखते थे कि जब बुढ़ापे में जाएंगे तो ये सदका कर देंगे, ये खैरात कर देंगे और ये अल्लाह की राह में दे देंगे। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबी ने आपसे सवाल किया, अय्यु सदक़ति आज़म, सबसे अफजल सदका कौन सा है? तो आपने फरमाया कि तू सदका करे इस हाल में कि तू सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, और तेरे दिल में मालदार होने की लालच हो, तेरे दिल में उस माल की रग़बत हो, मोहब्बत हो। इसके बावजूद तो दिल में पत्थर रखकर अपने नफ्स को कुचल कर अल्लाह की राह में सदका कर दे, ये सदका सबसे अफजल सदका है। और आगे इसी हदीस में फरमाया कि भलाई के काम में इतनी देर न कर, सदका करने में इतनी देर न कर, आमाल करने में इतनी देर न कर कि जान हलक में आ जाए और तू कहने लगे इतना फुला का, इतना फुला का, इतना फुला को, इतना फुला मस्जिद में, इतना फुला मदरसे में और इतना फुला गरीबों को। अल्लाह ताला फरमाता है इतना तो फुला का हो गया, माल तो अब फुला का हो गया, अब तो तेरी जान निकलने वाली है, रूह हलक में आ गई है, अब माल के ऊपर तेरा कोई हक नहीं बचा। अब उस हक में वारिसीन का हक शामिल हो गया। मुर्दे को सिर्फ 1/3 माल में वसीयत करने की इजाजत है, 1/3 में वसीयत कर सकता है, इससे ज्यादा में नहीं। अब तो माल फुला का हो गया। हदीस पाक है, सही हदीस है, आप फरमा रहे हैं कि माल तो फुला का हो गया। तो अब सदका करने से क्या फायदा? बुढ़ापे में अगर कोई इंसान आखिरी वक्त में सदका कर रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका सदका कबूल नहीं होगा, उसका सदका कबूल होगा, लेकिन उसकी सारी जमीन जायदाद में, सारी प्रॉपर्टी में, बैंक बैलेंस में सिर्फ 1/3 का वो मालिक है। इसलिए कब उसने मौत को सामने देख लिया,
वो जिंदगी से मायूस हो गया, अब सदका कर रहा है, तो वो पूरे माल का मालिक नहीं बचा। अब वारिसीन उसके हकदार हो गए, वारिसीन उसके मालिक बन गए। 1/3 का हक अल्लाह ताला ने उसके लिए रखा है। और बाज़ दफा उस 1/3 की वसीयत की नौबत भी नहीं आती। सोच रखा था कि बुढ़ापे में मरने से पहले वसीयत कर दूंगा, इतना फुला मदरसे को दे देना, फुला मस्जिद को दे देना, फुला गरीब को दे देना, मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, ईदगाह बनवा देना, मुसाफिर खाना बनवा देना, ये सोच रखा था। अब बुढ़ापे में हालत ऐसी हो गई है कि बोल नहीं पा रहे हैं, जबान बंद हो गई, लकवा मार गया, हालात पे हालात आते चले गए। दिल में तो सैलाब था, एक तड़प थी, एक जज्बा था, लेकिन किस लिए? सिर्फ बुढ़ापे के लिए था, जवानी के लिए नहीं था। जवानी तो अय्याशी में, रंगरलियों में, मौज मस्ती में, अकड़ने में, इतराने में, जश्न मनाने में, खुराफात में, रस्म रिवाज में, सारे लग़वियात में, उन कामों में जिनसे अल्लाह नाराज होता है, उन कामों में जिनसे नबी नाराज होते हैं, वो उन कामों में जिसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है, ऐसे कामों में जिंदगी गुजार दी। बुढ़ापे के लिए एक जज्बा रख रखा था, अब वो जज्बा जो है उभार पर है, वो जज्बा जो है जोश मार रहा है कि मैं ये माल सदका कर दूं, मैं ये अल्लाह की राह में दे दूं, लेकिन जबान बंद हो गई, लकवा मार गया। तो क्या पता चला? सेहत हमेशा रहने वाली नहीं है, इसी तरह जिंदगी भी हमेशा रहने वाली नहीं है। दिल में तो थे अरमान कि हमेशा कर देंगे, भलाई के काम कर देंगे, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, सेहत के साथ ही निकल गए, क्या बचा? पहले के जमाने में फरिश्ते नजर आते थे, तो मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम एक शख्स को नजर आए, उसने कहा कि क्या यार ये भी बेवफाई है, अचानक आ जाते हो, पहले से नोटिस वगैरह दिया करो ताकि हम तैयारी कर लें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत सारे नोटिस देता हूं, लेकिन मेरे नोटिस से तुम नोटिस नहीं लेते हो। तो उसने पूछा कि मुझे बताइए कि किस तरह आप नोटिस देते हो? सफेद बाल आते हैं जो बताते हैं कि इन्हीं सफेद बालों के साथ कब्र में जाना है, जिस्म कमजोर हो जाता है जो बताता है कि इससे भी ज्यादा कमजोर जिस्म के साथ कब्र पे जाना है। और बाज़ उलमा ने तो इस आयत की तफसीर करते हुए जिक्र किया है, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। डराने वालों में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पोता पोती भी नोटिस हैं इजराइल अलैहिस्सलाम के, कि पोता पोती आके कह रहे हैं कि दादाजी निकलो, ये तो हमारा है। ये भी क्या है? ये भी नोटिस है। कहा इतने सारे नोटिस, लकड़ी मैंने हाथ में दे दी कि अब इसी के सहारे चलना है, कोई सुन नहीं रहा है, ये भी नोटिस, कोई अहमियत नहीं दे रहा है, ये भी नोटिस। पहले तुम्हारी बात पर सब लोग भरोसा कर लेते थे, लेकिन अब तुम कमा नहीं रहे हो, तुम्हारी चलहल नहीं है, तो अब कोई तुम्हारी बात पर भी भरोसा नहीं कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा नोटिस। तुम मेरे नोटिस से नोटिस नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारी गलती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अल्हाकुमुत तकाथुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, के कसरत की बहुतात ने, मालो दौलत के मुकाबले ने इस तरह मदहोश किया, इस तरह गफलत में डाला कि तुमने कब्रिस्तान की जियारत कर ली, कब्र में पहुंच गए, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और तुम्हें आमाल सालिहा की तौफीक न मिली, वक्त न मिला, जिंदगी ने वफा न की। तुम सिर्फ जो है खाम ख्याली में, ख्वाब गफलत में सोते रहे, तुम सिर्फ सोचते रहे, तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच न पाई। तो ये जिंदगी है, कभी भी खत्म हो सकती है। और जिंदगी में सेहत कोई दायमी चीज नहीं है, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन दायमी नेमत नहीं है, कभी भी खत्म हो सकती है ये नेमत, कभी भी इंसान बीमारी का शिकार हो जाता है। तो इसके लिए इंसान को क्या करना चाहिए? सेहत की कदर करना चाहिए।
और सेहत की कदर क्या है? दूसरा लफ्ज कि खाली वक्त, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। इस खाली वक्त को अच्छे कामों में लगाओ, अल्लाह को राजी करने में लगाओ, भलाई के कामों में लगाओ। तो सेहत को और सेहत में खाली वक्त को मकसद में लगाओ। और मकसद क्या है कि गौर करो कि अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा है, क्या मकसद है दुनिया में आने का। उस मकसद को मैंने पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते, 2-3 हफ्तों से समझा रहा हूं। मकसद को जो समझ लिया है कि मेरा मकसद दुनिया में आने का सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी कर इस दुनिया से जाना है, तो उसी मकसद पर अपनी जिंदगी को लगा दो। बाकी दुनिया का जहां तक सवाल है, रोजी रोटी का जहां तक सवाल है, तो अल्लाह ताला के कुरान पर अगर ईमान रखते हो, अल्लाह को रब मानते हो, तो फिर कुरान करीम की ये आयत, 12वें पारे की पहली आयत, पहली लाइन, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, अगर मानते हो तो इसका तर्जुमा पढ़ो, इसकी तफसीर पढ़ो कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि दुनिया में जितने भी जानदार हैं, इंसान हो, मवेशी हो या कोई सी भी मखलूक हो, तमाम मखलूकात को रिज्क देने वाला अल्लाह है। रिज्क की जिम्मेदारी उस अल्लाह ने ली है जो समंदर में मछलियों को भी खिला रहा है, जंगलों में शेर चीतों को खिला रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया बड़ा मशहूर है, सुना होगा। मैं सिर्फ उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अल्लाह ताला से दरखास्त की कि आज मैं चाहता हूँ कि तेरी मखलूक की दावत करूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू मेरी मखलूक को नहीं खिला सकता, खिलाने वाली जात तो सिर्फ मेरी है, अल्लाह की है। उन्होंने बहुत ज्यादा इसरार किया तो कहा कि ठीक है, सारी मखलूक को तो मत खिला, तो मेरी समंदरी मखलूक में से मछली को जो है, और एक मछली को तू खिला, उसकी दावत कर दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कई महीनों तक खाना बनवाया, और आपको पता है उनकी हुकूमत तो सब पर थी, जिन्नात भी उनके ताबे थे, हवा भी उनके ताबे थी, चरिंद परिंद उनके ताबे थे। कई महीनों तक खाना बनता रहा। एक मछली आई, जब खाना तैयार हो गया तो, और कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि अब इनको खिलाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खादिमों को लगा दिया, बड़े बड़े देग उस मछली के मुंह में डालते रहे, सारा खाना खत्म हो गया। फिर उस मछली ने कहा कि सुलेमान, तूने तो आज भूखा रख दिया, मेरा अल्लाह 3 लुक़्मे इस तरह खिलाता है मुझे। तो अल्लाह खिला रहा है, हर एक को खिलाता है। तो रोजी रोटी का जहां तक ताल्लुक है, तो अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी ले रखी है। रिस्क का मालिक अल्लाह है। अब घर बैठे तो कोई अल्लाह रिस्क देगा नहीं, तस्बीह लेकर मस्जिद में बैठ जाओगे तो कोई अल्लाह तुम्हारे मुंह में लुकमा देना तो आएगा नहीं, उसके लिए दौड़ धूप भी करना है। इसकी भी हदीस में तरगीब आई है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हाथों को देखा कि बड़े मजबूत हाथ हैं, कहा कि ये मेहनती इंसान के हाथ हैं। आपने उन हाथों को चूमा कि ये मेहनती और मजदूर इंसान के हाथ हैं, आपने उन हाथों को चूमा। और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कामकाज अपने हाथों से किया करते थे, किसी से खिदमत नहीं लेते थे। कोई खुशी से उनकी खिदमत करता था वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने कामों को खुद किया करते थे। तो क्या पता चला कि दुनिया के लिए दौड़ धूप करना सिर्फ इतना कि बस गुजर बसर हो जाए, सिर्फ जिंदगी में किसी का मुंह नहीं देखना पड़े, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, इतना कमाओ। इतना ना कमाओ तो उसी को मकसद बना दो, उसी को मकसद मत बनाओ, इसलिए कि रिस्क देने वाला अल्लाह है। अगर तुमने मकसद आखिरत को बनाया, अल्लाह को राजी करने का मकसद तुमने अगर अपना बना लिया, तो फिर अल्लाह ताला रोजी तो तुम्हें देगा, जिसके मुकद्दर में जितना लिखा है उसको उतना मिलकर रहेगा। और उस रोजी को अल्लाह आसान कर देता है, उस रोजी को अल्लाह आसान कर देता है। फिर उसके लिए भटकना नहीं पड़ता, उसके लिए बहुत ज्यादा तबदो नहीं करना पड़ती, बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना पड़ती, बहुत आसानी से अल्लाह ताला रिस्क दे देता है।
लेकिन कब? जब इंसान आखिरत को मकसद बनाए और दुनिया में इतनी मेहनत करे कि बस बकदरे जरूरत उससे फायदा उठा ले। जिस तरह कश्ती पानी पे चलती है, बगैर पानी के कश्ती नहीं चल सकती, लेकिन पानी कश्ती के अंदर आ जाएगा तो कश्ती डूब जाएगी। इसी तरह दुनिया पर मेहनत तो करना है, लेकिन इतनी कि बस दूर दूर से जितना जरूरत हो उतना ले लो। ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो दुनिया तुम्हें हलाक कर देगी, बर्बाद कर देगी। इसलिए फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो अजीम नेमतों की तरफ इशारा किया है कि सेहत और खाली वक्त ये अल्लाह की बहुत बड़ी अजीम नेमत है। अगर इनकी कदर करोगे तो अल्लाह ताला इन नेमतों में इजाफा कर देगा। और कदर क्या है कि अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद में अपनी जिंदगी गुजारो। इस सोच में, इस फिक्र में कि अभी तो सेहत है बाद में अमाल कर लेंगे, अभी तो वक्त है बाद में अमाल कर लेंगे, तो ये वक्त भी चला जाएगा, ये सेहत भी खत्म हो जाएगी और मौका नहीं मिलेगा। बड़ी तफसील से मैंने ये बातें आपको समझाई हैं। एक वाकया आपको सुना दूं मैं। महमूद और उसका जो वजीर था अयाज, बड़ा मशहूर वाकया है। बहुत करीब था उसके, अयाज जो उसका वजीर था वो अपने बादशाह, अपने आका महमूद के बहुत करीब था। तो जो दूसरे वजीर थे, दूसरे जो कारकुनान थे, उनको बड़ी जलन होने लगी कि ये बादशाह के इतने करीब क्यों है। तो उन्होंने सोचा कि कोई कमजोरी इसकी पकड़ो और बादशाह की नजर में इसको बुरा बना दो। यहाँ तक कि कमजोरी पकड़ में आ गई और वो ये थी कि वो जो वजीर था अयाज, वो रोजाना एक अलमारी को खोलता और उस अलमारी में कुछ देखता और फिर देखने के बाद फिर दरवाजा लगाकर ताला लगा देता। दूसरे लोगों ने कहा कि हमें भी दिखाओ क्या है। कहा कि तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, इसमें बस मेरे ही काम की चीज है। उनको कमजोरी तो ढूंढना थी बादशाह की नजर में बुरा बनाने के लिए। उन्होंने कहा बादशाह से कि बादशाह सलामत, ये आपका जो वजीर है अयाज, इसने कुछ हीरे जवाहरात चुरा रखे हैं और रोजाना देखता है अलमारी में जाकर। उसने कहा ऐसी बात है तो ठीक, लाओ बुलाकर। पूछा कि भाई अयाज ऐसा ऐसा मामला है, हमने सुना है कि तुम्हारी एक अलमारी है, रोजाना तुम खोलते हो, उसको देखते हो, क्या मामला है, लाओ चाबी दो। उसने बहुत कहा कि हजरत उसमें कोई खास चीज नहीं है, उसमें तो मेरी जरूरत की चीजें हैं। नहीं माना तो आखिर चाबी दी। उसने दूसरे करीबी इंसान को भेजा कि जाओ उसकी अलमारी में क्या है लेकर आओ। तो उस अलमारी को खोला, उसमें से लेकर आए तो क्या लाए? एक फटी हुई टोपी थी, एक फटा हुआ कुर्ता था और दो जूते थे। जूते भी बहुत पुराने जूते बादशाह के सामने लाकर रख दिए। तो कहा कि अयाज ये सब क्या है, ये सब क्या है? तो कहा कि हजरत मसला ये है कि जिस वक्त मैं आपके महल में आया था यही हालत थी मेरी कि ये फटे हुए जूते थे, फटा हुआ कुर्ता था, फटी हुई टोपी थी। मैं रोजाना इसको देखता हूँ और अपने आप से सवाल करता हूँ कि देख तेरी औकात ये थी, देख तेरी औकात ये थी, अपनी हद में रहना, देख तेरी औकात ये है। इसलिए मैं अपने आप को मनामत करता हूँ कि देख तकब्बुर मत करना, तो ये था अल्लाह ने तुझे यहाँ तक पहुंचा दिया है, बादशाह के इतने करीब बना दिया है। तो बादशाह उसकी इस दानिशमंदी पर बहुत खुश हुआ। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है, माँ के पेट में से जब हम निकले थे तो नंगे थे, किसने दिए कपड़े, तो पैदा होते ही किसने पिलाया ताजा ताजा दूध, किसने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली कि गंदगी लगी हुई है फिर भी गोद में उठा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं फिर भी गोद में उठा रहे हैं। और हम अच्छा बोलना जानते हैं, फसीहुल लिसान है, जबान अच्छी है, बोलना अच्छा जानते हैं, रहन सहन अच्छा है, उसके बावजूद भी बच्चे से कैसे बोलते हैं, तुतला कर बोलते हैं, बच्चे की जबान में बोलते हैं। किसने ये मोहब्बत डाली दिल में कि जो देखता है वही
तुम्हें अपना बना लेता है, अपनी गोद में उठा लेता है। नंगे आए थे दुनिया में, अल्लाह ने जो है इतना बेहतरीन तुम्हें शानदार बना दिया, इतनी नेमतों से नवाज दिया। गौर करते रहो अपनी उस जिंदगी पर, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक होगी। ये बताना चाह रहा हूं इस वाक़ये से। एक दूसरा वाक़या, बादशाह ने एक दूसरे मौके पर बुलाया, सारे उज़रा को बुलाया, सारे खादिमीन को बुलाया और सबके हाथ में एक एक हीरा दिया, कहा कि तोड़ दो इस हीरे को। सब सोचते रहे इतना कीमती हीरा कैसे तोड़ दें। जब इसका मौका आया अयाज का, तो कहा अयाज हीरा तोड़ो। उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, उठाया हीरा और तोड़ दिया। सब कह रहे हैं कि कैसा बेवकूफ इंसान है, लाखों का हीरा ऐसे ही तोड़ दिया। सबसे पूछा, सबने यही जवाब दिया कि इतनी कीमती चीज कैसे तोड़ दें। जब इसका नंबर आया तो पूछा, भाई अयाज तुमने क्यों तोड़ दिया हीरा, ये तो बहुत कीमती था। तो कहा, बादशाह दरअसल बात यह है कि अगर हीरे को देखता हूं तो आपका हुक्म टूटता है, आपके हुक्म को देखता हूं तो हीरा टूटता है। मैंने कहा हीरा क्या चीज है, असल तो बादशाह का हुक्म है, तोड़ दिया मैंने हीरा, आपके हुक्म को मैं तोड़ना नहीं चाहता। ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ऐसे ही अल्लाह के हुक्म के सामने दुनिया की हर चीज को कुर्बान कर दो। जो हर चीज को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर देता है, उसको अल्लाह अपना कुर्ब नसीब करते हैं, अपने करीब उसको करते हैं, अपना चहीता उसको बनाते हैं। और जो अपनी ख्वाहिशात में लगा रहता है, और वो मेरे खेत में पानी कौन फिरेगा, नमाज तो मैं फिर पढ़ लूंगा, कज़ा कर लूंगा, अरे वो बकरा बकरी के लिए पत्ती कौन लाएगा, अभी तो जो खेत पे चलते हैं जुमा तो पढ़ते रहेंगे, जिंदगी बहुत बड़ी है। ऐसा मैंने देखा है, नमाज हो रही है, खुतबा हो रहा है, पत्ती लेके जा रहे हैं, दुनिया के कामों में लगे हुए हैं, ना बयान सुन रहे हैं ना खुतबा सुन रहे हैं। खैर मुबारक है, कम से कम नमाज तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो बड़े नाकाबिल ना मुबारक बात है कि जो जुमा भी नहीं पढ़ रहे हैं, मस्जिदों के सामने से गुजरते हुए चले जा रहे हैं। पिछले ही जुमे हम बाहर निकले तो देखा कि दो छाप आ रहे हैं, एक पानी भरने जा रहा है, एक पत्ती लेके जा रहा है। सब क्या है ये, जब तो परेशान हैं हम सब लोग, इसलिए कि हम अपनी ख्वाहिशात को आगे रखते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं रखते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि कहीं फंस जाएं तो दिली दिल में दुआ करें, अल्लाह बचा लेना, अल्लाह बचा लेना। तो अल्लाह तो बचाता नहीं बल्कि उल्टा फंसाता है वापस। क्यों? जब खुशहाली में अल्लाह को तुम भूल गए तो अल्लाह ने मुसीबत में तुम्हें बुला दिया। तुम खुशहाली में अल्लाह को याद रखते, अल्लाह मुसीबत में तुम्हें याद रखता। मैं हकीकत कह रहा हूं, एक हदीस है, मैं उसके एक लफ्ज बताना चाहता हूं उस हदीस का, कि अगर तुमने रूगर्दानी की, पीठ दिखाई अल्लाह को, तो फिर क्या होगा कि तुम्हारे नेक और बरगुज़ीदा लोग दुआएं मांगेंगे, दुआ कबूल नहीं होगी। तुम पीर साहब से, मुफ्ती साहब से, इमाम साहब से, दुनिया के किसी साहब से दुआ करवा लो, अगर तुम अल्लाह के नाफरमान हो, तुम्हारे हक में दुआ कबूल नहीं होगी। नहीं हो रही है। हम गए, कई जगहों पर गए, हमने उनका तड़पना, उनका बिलबिलाना देखा, दूसरे लोगों को लेकर गए, खूब रो रो के दुआएं मांगी, नहीं हुई कबूल। क्यों नहीं हुई? तुम तो अल्लाह के नाफरमान हो। सबसे पहले अल्लाह से अपना मामला सही करो, किसी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल में कहोगे, बल्कि सोचोगे, कहने से पहले अल्लाह तुम्हारे हक में फैसला कर देगा। सबसे पहले मामला अल्लाह से सही करो। आज होता क्या है, ये आखिरी बात है मेरी, होता क्या है कि अगर दो इंसानों की लड़ाई हो गई तो दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, अल्लाह का ख्याल ही नहीं आता है। अरे मिलकर रहने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया। तो तुमने अगर आपस में लड़ाई की है तो किसका हुक्म तोड़ा? अल्लाह का हुक्म तोड़ा। तो पहले माफी किससे मांगना चाहिए? अल्लाह से। अल्लाह से तो माफी मांगी नहीं, आपस में लड़ लिए थे, आपस में दोस्ती हो गई, सही से रहने लगे, अल्लाह का ख्याल ही नहीं आया। तो फिर अल्लाह क्या करेगा? छोड़ देगा तुम्हारे हाल पर।
यहाँ तक के इतना अजीम सवाब है कि सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब है। वाजिब का सवाब ज्यादा होता है, सुन्नत का सवाब कम होता है, लेकिन यहाँ पर सुन्नत का सवाब ज्यादा है, वाजिब का कम है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर सुन्नत पर अमल करने में नफ्स टूटता है। किसी से अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, उससे सलाम करने में दिल झुक नहीं रहा है, ऐसे में अगर कोई सलाम कर लेता है तो उसका नफ्स टूटता है और आगे बढ़कर मुसाफा कर लेता है तो उसका हाथ अलग होने से पहले अल्लाह मगफिरत कर देता है। वो हाथ मुसाफा मिलाया है, अलग होने से पहले अल्लाह मगफिरत कर देता है, नफ्स टूटता है। आज तो सलाम भी नहीं कर रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं। इसलिए तो अमन और सलामती दुनिया से रुखसत हो रही धीरे धीरे। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे खड़े थे, किसी ने सलाम किया, जहन कहीं और था, जवाब नहीं दे पाए। वो कश्ती में बैठा, कश्ती में बैठ के जा रहा था, तो उनको जैसे ही ख्याल आया तो 1 दिरहम में कश्ती किराए से ली, उसमें बैठे और वहां जाकर उसके सलाम का जवाब दिया। पहले ये समझ लें आप कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। 6 लाख हदीसें बगैर देखे याद थी, 6 लाख हदीसें बगैर देखे याद थी। और उसके बाद इतनी छोटी सी सुन्नत कि एक इंसान ने सलाम किया, जहन गई, पढ़े लिखों का दिमाग उलझा रहता, कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, सोच में थे कहीं, सलाम करके वो कश्ती में बैठा हुआ था, कश्ती आगे चली गई। 1 दिरहम में कश्ती किराए से ली, उसमें बैठे, वहां जाकर उसके सलाम का जवाब दिया। उसी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और ये फरमाया कि अबू दाऊद के तूने 6 लाख हदीसें याद की, किताब लिखी, लोगों को दर्स दिया, अभी उस पर अज्र का फैसला नहीं हुआ था। तेरे इस अमल पर कि तूने वहां जाकर सलाम का जवाब दिया, अल्लाह ने इसी पर तेरे लिए मगफिरत का फैसला किया। छोटी सी सुन्नत, अल्लाह ने फैसला कितना बड़ा किया। अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को बहुत पसंद किया है। सुन्नत जैसी, सलाम जैसी सुन्नत अगर मुआशरे में आम हो जाए तो अमन, सलामती, मोहब्बत, भाईचारे यूं ही आम हो जाए। नफ्स टूटता है इससे। और भी बहुत सारी बातें हैं। खुलासा ये है कि भाइयों, जिंदगी वफादार नहीं है और सेहत भी वफादार नहीं है। इसलिए जरूरी है कि तौबा करके आमाल सालिहा की तरफ आ जाएं। बहुत सारे लोग थे जो वक्त की तलाश में थे। वक्त तो अपनी जगह पर है, लेकिन वो जो वक्त की तलाश में थे वो कब्रों में है। वक्त निकालना पड़ता है अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह ताला थोड़ी कहते भाई खेत में सब छोड़ दो, तुम दुनिया को सबको त्याग दो, ये थोड़ी कह रहा है। ये सब काम करो तुम, लेकिन अल्लाह के हुक्मों पर चलो, अल्लाह के हुक्मों पर चलो। फजर में 6-7 नमाजी हैं, जोहर में वही 4-5 नमाजी हैं जो गिने चुने बेचारे। तो नमाजों की फिक्र करो। अगर ये तुम करोगे इंशाअल्लाह तो फिर तुम हाथ उठाने से पहले, दिल की आवाज जबान तक आने से पहले अल्लाह आपकी सुनेगा, आपके हक में फैसले होंगे। और अगर आपने अल्लाह की तरफ झुकना पसंद नहीं किया, अल्लाह को राजी करने का मकसद अगर नहीं बनाया, तो वक्त तो देखो निकल जाएगा, जिंदगी भी गुजर जाएगी, सबकी गुजर रही है, गुजर रही है। काबिल मुबारक हैं वो लोग जो समझ लें कि हम दुनिया में क्यों आए थे और उस मकसद के तहत जिंदगी गुजारे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत की भी कदर करने वाला बनाए, वक्त की भी कदर करने वाला बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। जो लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सारे मरहूमीन जो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमान थे, सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।